सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम बहुत ही इजी तरीके से मिठाई की रेसिपी को लेके आए हैं, जिसे आप ना ही घंटों दूध को पकाना पड़ेगा और ना ही आपको मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध ले लिया है। तो जो भी आपके घर में दूध आता है वो दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई के लिए। और अब हम दूध को चलाते हुए पकाना है, तो आंच को हम मीडियम रख लेंगे और दूध को इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। और इसी तरह से दूध को चलाते रहेंगे तब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद ही हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 2 चम्मच। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी का ही इस्तेमाल किया है। अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि दूध हमारा जो है 1 गिलास से आधा गिलास नहीं हो जाता। इसे हम गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। इस मिठाई के लिए हमें थोड़ा गाढ़े दूध की ज़रूरत है और दूध हमारा इस तरह से गाढ़ा हो गया है। इसे हमें बस इतना ही पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। एक मिनट के लिए हम दूध को इस तरह से चला देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और ठंडा होने पर ही हम इस मिठाई को बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे मैरी लाइट बिस्किट ले ली है। आप मैरी गोल्ड कोई भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अब हमने बाउल में निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पे 10-10 वाले 2 पैकेट का इस्तेमाल किया है। आप मिठाई कम ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बिस्किट अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अब हम इन्हें एक जार में तोड़कर डाल लेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें एक पाउडर बना लेना है। तो जितनी बिस्किट आती है हम उतनी डाल लेते हैं इस तरह से। इन्हें ग्राइंड करके अब हम यहाँ पर इसे छान लेंगे। छानने से जो बिस्किट के टुकड़े रह गए हैं वो निकल आएंगे और इन्हें दोबारा से पीस लेंगे। अब बिस्किट को पीस लिया है हमने, तो इसे साइड रख देते हैं। यहाँ पे एक मैंने चॉकलेटी बिस्किट लिया है, टाइगर। तो कोई भी आप चॉकलेटी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और इस तरह से इसे भी जार में डाल देंगे और इस बिस्किट को भी अब हमें पीस के निकाल लेना है। और इसे भी अब हम छान लेते हैं। इस तरह से छानकर तैयार कर लेंगे इसे भी हम। अब हमने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है और जो दूध हमने गाढ़ा किया था इसे निकाल लेते हैं। इस कटोरी में हमने दूध को निकाल लिया है। अब जो बिस्किट हमने चॉकलेटी पीसी थी उसे ले लेंगे और इसमें अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने वाले हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे और बारीक कटे हुए काजू और थोड़े से पिस्ता, या फिर आप बिना इसके भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से ड्राई फ्रूट से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और जो दूध गाढ़ा हमने करके रखा है इसे डालकर एक डो लगा लेंगे। अगर दूध आप गाढ़ा नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिठाई को बनाने के लिए। अब हमने दूसरे बाउल में भी जो बिस्किट पीस के रखी थी उसको भी एक डो की तरह बना लेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें भी दूध डाल देंगे। अगर आपका दूध कम पड़ जाता है और डो टाइट रह जाता है तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सादा दूध को भी डाल सकते हैं। और इसका भी एक डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गीला डो ना लगाएं, इस तरह से हल्का सा टाइट डो लगाएं।
और बस ये कंबाइन होने लगा है, तो एक बार हम इसे अच्छे से मसल लेंगे तो थोड़ा सा ये चिकना हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दोनों डो हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो इस मिठाई की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अब हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे और हल्का सा इस तरह से चपटा कर लेंगे। आप इस मिठाई को गोल भी बना सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा चपटा करके इस तरह से शेप दिया है इस मिठाई को। इस रोल को अब हम साइड रखेंगे। यहाँ पे मैंने किचन पेपर फॉइल लिया है, जिसे हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप कोई भी पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई भी पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। और अब हम इसे हाथों से इस तरह से फैला देते हैं। इस तरह से बेल भी सकते हैं आप, या फिर हाथों से ही पूरा इस तरह से दबा दबा कर फैला सकते हैं, या फिर बेलन की सहायता से भी इसे बेल सकते हैं हल्का सा। तो मैंने यहाँ पे बेलन की सहायता से इसे हल्का सा बेल दिया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बस हल्का सा बेल के मोटा ही रखेंगे इसे हम। और बेलकर ये तैयार हो गया है, तो जो रोल अब हमने बनाया था इसके ऊपर रख देंगे। और अब हमें इसे फ़ोल्ड करना है, तो बहुत ही टाइट हाथों से हम फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से दबाते हुए अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। हाथों से इस तरह से एक सा करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से फ़ोल्ड होता चले, और इस तरह से घुमाते जाएंगे और फ़ोल्ड करते जाएंगे। बस इसी तरह से घुमाते हुए हमें इसे फ़ोल्ड कर लेना है। और हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है, बहुत ही बढ़िया फ़ोल्ड हो गया है। तो इस तरह से हाथों से हम इसे रोल कर लेते हैं और इस तरह से हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे और इसे हल्का सा इसको भी शेप दे देंगे इस तरह से करते हुए। तो मैंने यहाँ पे चौकोर सा शेप दे दिया है। अब हम इसको फिर से लपेट देते हैं और इसी सिल्वर पेपर में हमने इसे फिर से लपेट दिया है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे और 10 मिनट बाद ही अब हम निकालेंगे और इसे हाथों से थोड़ा सा एक सा कर लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया सेट हो जाएगा इस तरीके का। अब हम इसे काट लेते हैं और देखें देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से हम इसके पीसेस में कट कर लेते हैं और देखें बहुत ही इजी तरीके से हमारी बढ़िया सी मिठाई बनके तैयार हो गई है। जो इसमें ड्राई फ्रूट लगाए थे वो भी बहुत ही बढ़िया निखर के आ रहे हैं। मिठाई बनके तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इसी तरह।